Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बेचैन और खौफजदा मोदी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल यानी कि डीलिमिटेशन बिल एक साथ लेकर आ गए, अचानक से बीच में एक स्पेशल सेशन लेके। दरअसल सूरज जब डूब रहा हो ना, तो सत्ता को बचाने की जो कवायद है ना, वो यही रूप लेती है। दरअसल समस्या की जड़ ये है कि वो चाहते हैं कि विपक्ष को महिला विरोधी कहलवा दिया जाए, इसलिए वो नारी वंदन के सब सेशन वेशन करते रहते हैं। जो अपनी पत्नी को छोड़ के आ गया और नारी वंदन की बात करे तो कैसा लगेगा? जिसके ऊपर मधु किश्वर और अनगिनत लोगों ने जो इल्जाम लगाए हैं सेक्स को लेके, ये एप्स्टीन फाइल, वो अपने आप को नारी वंदन के रूप में लेके आए तो दुनिया स्वीकार नहीं करती है साहब। ये सत्ता को बचाने की कवायद है। और वैसे तो इस बिल को इस सेंसस के जनगणना के बाद में आना था, अचानक क्यों? देखिए, कुर्सी जा रही हो तो यही होता है, लेकिन उसे पता है कि ये बिल डिफीट हो जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है और उसको नहीं कर पाएंगे। वो जो मर्जी कहने की कोशिश करें, आनन फानन में लाए गए बिल को और तुरंत पेश करना और तुरंत उसको 3 दिन के अंदर बहस भी होगी, वोटिंग भी होगी, नहीं, इसको पास नहीं करना चाहिए। भले ही विपक्ष के ऊपर महिला आरक्षण का विरोधी का ठप्पा लग जाए, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में ये परिसीमन का बिल लाए हैं ताकि अधिक से अधिक सीटें, जो कटोरा स्टेट्स है ना, नॉर्थ इंडिया की कटोरा स्टेट्स, मैं इनको कटोरा, बीमारू भी कहते हैं, कटोरा स्टेट भी कहते हैं। ये यूपी है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, राजस्थान है, तो ये छत्तीसगढ़, ये ज्यादा करके बीजेपी वाली सीटें हैं। तो बीजेपी यहां से अधिकतर सीटें जीत के उसको साउथ की जरूरत ही नहीं है। पैसा साउथ देगा इनको फीड करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल राज इनका चलेगा। ये कंट्रोल करेंगे कि किसके पास क्या देना है, क्या नहीं देना। तो एक किस्म से देखा जाए तो ये सारा का सारा कवायद जो है, वैसे भी मोदी के मन में और शाह के मन में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र आते हैं, और ये षड्यंत्र भारत को तोड़ने वाला है। ये षड्यंत्र भारत को तोड़ने वाला है। मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी अल्टीमेटली भारत का बंटवारा करके जाएंगे, और दक्षिण भारत के नेताओं ने कह दिया कि भैया ये तो हमें स्वीकार नहीं है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं। और तमिलनाडु ने यहां तक कह दिया है स्टालिन ने कि एक एक बच्चा गली में आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये आवाज दिल्ली की सत्ता के गलियारों में पहुंचनी चाहिए कि आप भारत को विभाजित क्यों कर रहे हो। सिर्फ ये कह देना कि हम सीटों को 50% सबको ज्यादा दे रहे हैं, नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है साहब, ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। ये दरअसल संविधान संशोधन का 131वां संशोधन है। इसमें परिसीमन विधेयक भी है, और उसमें केंद्र शासित कानून, प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026, ये सभी को एक साथ गूंथ के 16, 17, 18 को दिया जा रहा है। अब मुझे लगता है कि ये सभी नेताओं को लिखकर कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नहीं साहब, ये तो ऊपर की चाशनी है, ये तो चाशनी है। नारी शक्ति अधिनियम पास हो चुका है, उसमें 1/3 सीटों की बात हो रही है, लेकिन इसके अंदर लपेट के ये बेसिकली देखा जाए तो ये परिसीमन पूरा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नीचता की पराकाष्ठा पर आ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीचता की पराकाष्ठा पर यहां पर बात कर रहा हूं। और फिर कहते हैं भारत की नारी शक्ति के नाम पत्र है। जरा एक जसोदा बहन के नाम भी पत्र लिख देते कि वो भी नारी शक्ति आपकी पत्नी है, वो कहां पर है? और जो आपके ऊपर इल्जाम आ रहे हैं बहुत सारी औरतों के, वो भी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति के मुंह से, जो भारत का प्रधानमंत्री है, देश के, जिसे क्या कहते हैं कि नारी शक्ति की बात करना, नारी वंदन की बात करना, मुझे लगता है शर्मनाक है। क्योंकि खुद के हाथ जब पाप में रंगे हों, खुद के ऊपर विभत्स इल्जाम लगे हों एप्स्टीन के और मधु किश्वर के, बाकी लोगों के, और उसके बाद कोई शख्स आके नारी वंदन की बात करे, तो ये हिपोक्रेसी के अलावा और कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बेचैन आत्मा, खौफजदा मोदी, ये महिला आरक्षण और परिसीमन बिल एक साथ लाकर, ये कुछ नहीं है, अपनी सत्ता को बचाने की एक कवायद है। विपक्ष को यूनाइट होकर इसका अपोज करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा के अंदर। यही जरूरी है
क्योंकि इनके जो डिजाइन्स हैं, जो षड्यंत्र हैं मोदी शाह के, उनको डिफीट करना इस देश के हित में बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।